इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक को। एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को हम करेंगे, जिससे आप देखेंगे बहुत सारे जो प्रश्न हैं कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के आते हैं, या फिर इसी प्रकार से जो टॉपिक होते हैं उन्हीं से जो है वो प्रश्न चुने जाते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, जो गोल्गी का है यानी गोल्गी बॉडी सर्वप्रथम कौन सी कोशिकाओं में खोजी गई थी? तो आप सभी को मालूम है, एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पर है ये गोल्गी बॉडी का नाम रखा गया है ना? तो सर्वप्रथम किस में खोजी गई थी? तो चार ऑप्शन है: तंत्रिकी कोशिका, कैंसर कोशिका, पेशी कोशिका और नाखून की कोशिका। तो कौन सी कोशिका में पहली बार खोजी गई थी? तो जो गोल्गी काय है उसे सर्वप्रथम जो है तंत्रिकी कोशिका में खोजी गई थी। सर्वप्रथम जो है किसमें? तंत्रिकी कोशिका में खोजी गई थी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये है कि तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच के संपर्क के स्थान को खाली स्थान कहा जाता है। क्या बोल रहा जाए? तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच के संपर्क स्थान को। चार ऑप्शन है: डेंड्राइट, सूचना, साइनेप्स, एक्सॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साइनेप्स। आप सभी ने तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ा है। जब दो प्रकार की तंत्रिकाएं जो है ना, जिस प्रकार से आपने देखा था डेंड्रॉइड जो है किसी, है ना, कोई दूसरे प्रकार के पेशी ऊतक से कहें या दूसरे प्रकार के किससे, दूसरे तंत्रिका कोशिका से अगर जुड़ते हैं ना, तो इसी स्थान को क्या कहा जाता है? इसी स्थान को कहा जाता है साइनेप्स कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यही है साइनेप्स। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारे मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा कौन से कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता है? तो मुख्यतः दो प्रकार के हिस्से में जो हमारे मस्तिष्क को बांटा गया है। ऐसे तो चार प्रकार से बांटा गया है, परंतु मुख्यतः ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्सा दो प्रकार से बांटा गया है। उसमें देखिए चार ऑप्शन दिया गया है: देखना, सुनना, सांस लेना और स्मरण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सांस लेना। तो ये सांस लेने को जो है हमारे मस्तिष्क का नीचे वाला हिस्सा जो है वो नियंत्रित करने का काम करता है, हमारे सांस लेने का। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर वाला हिस्सा जो है देखने को नियंत्रित करता है, सुनना को नियंत्रित करना है और स्मरण करना, किस चीज को याद रखना, इस चीज को नियंत्रण करने का काम करता है हमारे मस्तिष्क का ऊपर वाला हिस्सा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये प्रश्न है जिसके अंतर्गत निम्न में, मतलब निम्न में कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु नहीं करता है? तो बहुत सारे जो है यहाँ पास कुछ क्रिया दिए गए हैं, जिनमें कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेरुरज्जु नहीं करता है। देखिए, पहला ऑप्शन है आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से पुतली का सिकुड़ना। दूसरा है अचानक हमारे हाथ किसी गर्म चीज से टकराने पर हटाना। जैसे ही हम किसी गर्म चीज पर हमारा हाथ पड़ता है ना, और अचानक हमारा हाथ जो है हट जाता है। तीसरा है अचानक हमारी आंखों के सामने किसी कीड़े का आने पर पलक झपकना। अगर कुछ कीड़ा जो है या कोई वस्तु अचानक हमारे आंख के सामने आती है तो हम फट से हमारा आंख बंद हो जाता है ना, इस प्रकार से। वैसी जो है चौथा है हमारे पैर पर कांटे गड़ने पर पैर का हटाना। अचानक हमारे पैर से किसी चीज का चुभता है, फट से अगर कोई कांटा चुभ गया तो फट से हमारा पैर जो है वहां से हटाते हैं हम। तो कौन सी ऐसी क्रिया है जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु नहीं करता है? देखिए ध्यान से। तो इसमें है दोस्तों पहला नंबर। आप सभी जानते हैं प्रकाश पड़ने से जो है हमारा पुतली जो है क्या हो जाता है? अधिक प्रकाश रोशनी आने पर ना हमारा पुतली जो है वो है सिकुड़ जाता है। या कम प्रकाश अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमारे जो आंख का जो पुतली होता है वो क्या हो जाता है? वो फैल जाता है। तो ये है पहला। इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण करता है मस्तिष्क। इसका नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, निम्न में कौन से कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला है मेरुरज्जु के कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क भी कर सकता है। ठीक है। दूसरा कथन है मेरुरज्जु मस्तिष्क के कार्यों का भी नियंत्रण कर सकता है। तीसरा है मेरुरज्जु कानों,
ध्वनि के प्रति सक्रिय होता है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है इसमें, और चौथा ऑप्शन है तीनों ही सत्य है। तो ध्यान दीजिए कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए ध्यान से पढ़िए। मेरुरज्जु के कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क भी कर सकता है। दूसरा, मेरुरज्जु मस्तिष्क के कार्यों का भी नियंत्रण कर सकता है। तीसरा, मेरुरज्जु कानों मतलब कान में जो हमारे ध्वनि होते हैं ना, उसके प्रति सक्रिय होता है। तो किसका जो है वो कर सकता है भाई? तो इसमें जो आ जाएगा आपका पहला ए, यही जो है सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु के कार्यों का भी नियंत्रण कर सकता है। जिस प्रकार से देखिए, अगर एक व्यक्ति है जिसका सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है ना? अगर कहीं पास उसको सुई चुभता है या गर्म चीज़ों से टकराता है, तो इन चीज़ों को जो है अपने मस्तिष्क से क्या कर सकता है? सीख सकता है। वो अपने आप को नियंत्रण करके रख सकता है। ठीक है? इस प्रकार से अपने आप जो है स्किल डेवलपमेंट कर सकता है कि कोई भी चीज़ जो है, उससे उसे नुकसान ना पहुँचे। ठीक है? या फिर वो सहन करने की शक्ति अपनी क्षमता जो है बढ़ा सकता है। इस प्रकार मेरुरज्जु कार्य को भी नियंत्रण कर सकता है ना, परंतु मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के कार्य को नियंत्रण नहीं कर सकता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में खालिस्तान हार्मोन ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है। तो कौन सा हार्मोन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है? 4 ऑप्शन है, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल और अग्नाशय। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा जो है? तो इसमें है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर में ऑक्सीकरण को बढ़ावा देता है, और थायराइड ग्रंथि जिनमें ज़्यादा होता है ना, वो व्यक्ति जो है मतलब अधिकता हो गई मान लो, थायरैक्सिन नामक जो है ये हार्मोन स्रावित करता है, और थायरैक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है किसी के में, ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति जो है दुबला-पतला हो जाता है। दुबला-पतला हो जाएगा। और ये अगर कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा? कमी होने पर वो व्यक्ति जो है मोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये ऑक्सीकरण को नियंत्रण करने का काम करता है, थायराइड ग्रंथि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एड्रिनल ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है उसका कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है। किशोरावस्था में शरीर का विकास करना। बी है हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करना। सी है हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करना। उसी प्रकार डी है हमारे शरीर में ऑक्सीकरण को बढ़ावा देना। तो देखिए अभी आपने पढ़ा ऑक्सीकरण को बढ़ावा देना, तो ये थायराइड ग्रंथि का काम होता है थायरॉक्सिन के द्वारा। ठीक है? उसी प्रकार शक्कर ये इंसुलिन हार्मोन करता है, अग्नाशय। ठीक है? उसी प्रकार से अब देखिए हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करने का काम ये है एड्रिनल ग्रंथि करता है। कौन से हार्मोन के द्वारा? तो एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनिल हार्मोन जो है उसका स्त्रावन करता है एड्रीनिल, और इसी के द्वारा क्या करने काम करता है? लवणों की मात्रा के जो हमारे शरीर में जो लवण होते हैं ना, उसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए नियंत्रित करता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि निम्न में से कौन से कार्य को करता है? तो 4 ऑप्शन हैं। सभी हार्मोन स्थापित करने वाले ग्रंथियों की गतिविधियों का नियंत्रण। तो जितने भी हार्मोन हैं हमारे शरीर में, उन सभी के गतिविधियों का नियंत्रण करना। स्तनपान करने वाली माता में दूध के निर्माण, इसका नियंत्रण करना। और सी है किशोरावस्था में अंडाशय एवं वृषण का आकार का नियंत्रण करना। और चौथा है इनमें से सभी कार्यों का नियंत्रण करना। तो सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है दोस्तों डी। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि ये चारों प्रकार मतलब तीनों प्रकार की कामों को जो है ये करता है। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि का कार्य जो है, इसी वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, डायबिटीज जिस व्यक्ति को होता है उसे कौन सी हार्मोन की कमी रहती है? तो डायबिटीज जिस व्यक्ति को होता है उसे कौन सी हार्मोन की कमी रहती है? तो 4 है, एड्रेनिल, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए कौन से हार्मोन में कमी हो जाएगा? उसको जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। और ये इंसुलिन किससे निकलता है? ये अग्नाशय से जो है स्त्रावन
होता है ना? इंसुलिन का स्रावन किससे होता है? अग्नाशय से। उसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि से होता है, थायरॉक्सिन का थायराइड से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है। तो इंसुलिन यही जो है, अगर इंसुलिन में कमी होता है ना, उसको हम डायबिटीज़ उस व्यक्ति को हो जाता है, और जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ रहता है उसको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एब्सिसिक अम्ल का पौधों में क्या कार्य होता है? पहला, यह पौधों में वृद्धि को अधिक गति से करता है। दूसरा, यह पौधों में वृद्धि को रोकता है। यह कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। यह फल को पकाने में सहायक होता है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? देखिए, इसका आंसर है बी। एब्सिसिक अम्ल जो है ना, एक प्रकार का ऐसा अम्ल होता है जो पौधों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है, उसको वृद्धि नहीं करने देता। जैसे कुछ पौधे आपने देखा होगा, बहुत बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं और कुछ जो है बड़े वृक्ष नहीं बन पाते, एक मिडिल साइज़ के जो है वृक्ष वो रहते हैं। तो ये क्या करने का काम करता है? एक समय के बाद वृद्धि को रोकने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, निम्न में कौन से पादप हार्मोन नहीं है? 4 हार्मोन यहाँ पास दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एड्रेनल। कौन-सा क्या प्रश्न पूछा गया है? निम्न में से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें से डी, एड्रेनल जो है पादप हार्मोन नहीं है ना? आप सभी जानते हैं ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। एड्रेनल के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है? जिसमें आपने देखा किस प्रकार से एड्रेनल जो हार्मोन है, वो कौन-सा हार्मोन है? ये जो है मनुष्य में होता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, फल को पकाने में कौन-सी गैस सहायक होती है? 4 ऑप्शन हैं, फास्फीन, एथिलीन, नाइट्रोजन और टेरेलिन। कौन-सी गैस सहायक होगी? तो देखिए, इसमें जो है एथिलीन जो है, वो फल को पकाने में क्या होती है? सहायक होती है। इसके बारे में आपने वीडियो में भी देखा होगा और मेरे वीडियो में आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे, क्योंकि जो पके हुए फल होते हैं ना, उससे एथिलीन गैस का स्त्रावन होता है। उससे एथिलीन गैस जो है निकलती है और आस-पास के अपने कच्चे फल को अगर रख दे जाए उसके पास में, तो वो फल दूसरे फलों को भी जो है पकाने में वो क्या करती है? सहायक होती है। दूसरा फल भी जो है, क्या हो जाता है? पक जाता है दोस्तों। इसी प्रकार फल को पकाने में सहायक गैस है एथिलीन, बी जो है इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न को, पौधों में पत्तियों से जल की कमी को बचाने के लिए खाली स्थान की मात्रा पत्तियों में जमने लगती है। तो 4 ऑप्शन हैं, एथिलीन, टेनिन, कैल्शियम, ऑक्सिन। बताइए कौन सा जो है इसका ऑप्शन होगा? तो दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल जान गए होंगे इसका आंसर जो होगा टेनिन। टेनिन इस वजह से क्योंकि बताया जाता है, एक बार दक्षिण अमेरिका की बात है, दक्षिण अमेरिका में बारिश जो है बहुत कम हुई थी और बारिश कम होने की वजह से उस जगह के, उस स्थान के जो छोटे पौधे थे, है ना? वो पानी का जो है अपने वाष्पीकरण रोकने के लिए अपने पत्तियों में एक विशेष केमिकल टेनिन का जमाव करने लगा। उनकी पत्तियों में टेनिन का जमाव होने लगा, जिससे जो है वाष्पीकरण उनके पत्तियों से ज़्यादा ना हो सके और कोई जानवर उसको खा देता था, तो जिससे जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? टेनिन। टेनिन से जो है पत्तियों की जल की कमी को रोकने के लिए जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल है, जो बनना प्रारंभ हो गया था दोस्तों। यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल में इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।